नमस्ते मेरे दोस्त, माझ्या नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे। अभी मैं आ चुका हूँ बोरीवली ईस्ट में। यहाँ पे सबसे फेमस जगह है जो कि एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है। अगर आप यहाँ से अंदर जाना चाहते हो तो 7 किलोमीटर का रास्ता होता है। को अगर चलने का शौक है तो आप चल सकते हो, अगर आप नहीं चल सकते तो यहाँ पे साइकिल मिलती है। Let's go। हम कुछ ऑफ बीट करने वाले हैं, इसके लिए हम ये रास्ता चूज कर रहे हैं। घने जंगल हो करके क्रॉस करना पड़ेगा आपको। ये पहाड़ चढ़ के ऊपर से रेलवे ट्रैक आता है। तो अभी हम खतरनाक जंगलों से गुजर रहे हैं। फक, संभल के फिसलन बहुत ज्यादा है। आप इस तरीके से आओगे तो ये ऐसी अच्छी ट्रिक्स मिल सकती है आपको। इसे बजाएंगे और ट्रेकिंग करेंगे पूरा। We have drone। Sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. यहाँ पे आते हो ना तो इसका मजा लो, रॉ ट्रैवलिंग का। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. मॉनसून का टाइम सबसे बेस्ट टाइम होता है यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि ग्रीनरी यहाँ पे बढ़ जाती है। Sticking by my side, maybe we could be okay, maybe you could be the change I need today. अब जब आप 2-3 किलोमीटर पे जाओगे ना तो एक छोटा स्टॉप बना हुआ है जहाँ पे बहुत सारी चीजें खाने के लिए मिलती है। मानसून के टाइम में कहीं रास्ते थोड़े से खराब हो जाते हैं तो गंदा पानी वहाँ पे जमा रहता है। पीने के लिए आपको पानी मिल जाएगा, वॉशरूम मिल जाएगा रास्ते में। काफ़ी लंबा ट्रैक है जो कि बहुत मुश्किल होता है अगर आपको चलने की आदत नहीं है तो। हम 7 किलोमीटर चल चुके हैं और इधर उधर ट्रैक करते हुए जा रहे हैं तो काफ़ी सफ़र लंबा हो रहा है। जैसे ही आप कन्हेरी हिल्स के नीचे तक पहुंचोगे तो एक बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया है जहां पे आपकी जो भी साइकिल वगैरह है वो सारे आप स्टैंड कर सकते हैं। कन्हेरी केव्स के डेस्टिनेशन तक पहुँचते पहुँचते बहुत ही तेज़ प्यास लग चुकी थी। गप 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 गप। और देन यहाँ से आप चल करके ऊपर तक जाते हैं। बस की लाइंस देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा लगती है। नाइस चम्मच। कन्हेरी हिल के ऊपर मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मंकी है। ऊपर जाने के बाद मैं जो वहाँ पे देखता हूँ बहुत ही ज़्यादा भीड़। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा भीड़ टिकट काउंटर पे लगा हुआ है ऊपर कन्हेरी हिल्स जाने के लिए। जो आपने नेशनल पार्क पे टिकट निकाला वो तो अलग है। कन्हेरी केव पे आने के लिए यहाँ पे भी 25 रुपये का टिकट लगता है, जिसके लिए लंबी लाइन होती है। अगर आपको ऑनलाइन पे करना तो एक हैक बताता हूँ। यहाँ से आने के बाद ऐसे ऊपर आएंगे ना, वॉचमैन को आप बोल सकते हैं कि मुझे ऑनलाइन पे करना है। तो चूंकि इधर कहीं भी नेटवर्क नहीं है, पूरे पार्क में इमरजेंसी रहती है, तो यहाँ पे आने के बाद आप ऑनलाइन टिकट ले सकते हो। और ऑनलाइन टिकट आपको 20 रुपीज़ की आएगी और लाइन लग के टिकट लेंगे ऑफलाइन तो आपको 25 का आएगा। तो एक फ़ायदे वाली चीज़ भी है। और यहाँ पे आकर के थोड़ा सा नेटवर्क आता है जियो का, जहाँ पे आप टिकट ले सकते हो। तो अभी चल रहा हूँ ऊपर कन्हेरी केव्स। अरे सॉरी, रुक जा भाई, निकल सकते हैं, आ जा। ओह माय गॉड भाई, रिस्की है प्रमोद। चलेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट एडवेंचरस है।
भाई आपके वीडियो के चक्कर में आपने हमारा वीडियो खराब। यहाँ पे एक केव है, अगर आप इधर से आ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इधर से चढ़ के भी आ सकते हो। जैसे ही आप कन्हरी केव के ऊपर चढ़ेंगे, वहाँ पे नीचे में एक फूड कोर्ट भी है जहाँ पे आपको खाने पीने के लिए लंच की सुविधा उपलब्ध है। ये आसपास के एरिया में आप अच्छे से घूम सकते हो और यहाँ पे खा भी सकते हो। वैसे तो नेशनल पार्क के बारे में हर जगह र्यूमर है कि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, लेकिन मुझे दिन में यहाँ की हलचल तो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है और आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ के वॉचमैन ने, जो भी आसपास रहते हैं, उन्होंने कई बार विटनेस किया है कि कोई सफ़ेद साड़ी में लड़की है जो लिफ्ट मांगती है, या फिर कई तरह के वियर्ड साउंड सुनने को मिलते हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आती है, लेकिन इस बात पे सच्चाई है भी या नहीं, इसका कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। तेरा फोन इधर रखा हो। गुफा अंधेरा भी होता है, इधर लाइट नहीं होती अगर आप इधर अंदर जाओगे तो। ये इधर आप पूरा घूम सकते हो, बिल्कुल ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक बहुत ही बड़ा चट्टान के अंदर में कार्विंग की गई है जिसमें गौतम बुद्धा के बहुत सारे स्टैचूज़ हैं। ये काफ़ी अलग है, मतलब अंदर से ही सब कुछ बनाया गया है, चट्टान को काट करके ऐसा लगता है। ये काफ़ी पुराना है, इसकी हिस्ट्री भी बहुत पुरानी है। ये पत्थर से बना हजारों साल पुराना स्तूप है। वैसे यहाँ भी किसी भी तरह का पक्का सड़क आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, सीढ़ियाँ वगैरह आप देखोगे वो हैंडमेड है, सब कुछ पत्थरों को कार्व कर करके ऊपर चढ़ने के लिए बनी हुई है। ये यहाँ पे जो पानी देख रहे हो वो हमेशा रहता है, कभी नहीं सूखता। आपने नीचे तो ट्रैक किया है, लेकिन कन्हेरी केव के जब आप ऊपर चढ़ोगे तो यहाँ भी एक बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया है। मतलब आप कन्हेरी गुफा जो है उसका छत कह लो, काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज, कपल्स और टीनेजर्स आपको देखने को मिलेंगे। जिधर नज़र दौड़ाओगे उधर ग्रीनरी और हिल्स ही नज़र आएंगे। इधर आओ और आने के साथ मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप स्पीकर लेकर के आओ और मध्यम साउंड में पुराने गज़ल, पुराने गीत बजाओ, थोड़ा झूमो, थोड़ा नाचो और प्रकृति का आनंद लो। और जब बारिश होती है तो यहाँ पे आपको बारिश में भीगना है। काफ़ी मज़ा आता है जब आप इन वादियों को देखोगे। स्पेशली बारिश के मौसम में ये देखने का अनुभव बहुत ही अच्छा होता है। दादा आगे मत जा। बहुत बारिश हो रही है, कन्हेरी हिल के बिल्कुल ऊपर में हूँ, मज़ा आ रहा है।
बारिश है, रेनकोट है, फिर भी भीग रहा हूँ। काफी ज्यादा मजा आ रहा है। It's amazing experience. I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. आजा चलो। बारिश हो रही है, रेनकोट भी है, लेकिन पहनना नहीं है क्योंकि ये करना है। I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gone. और ये हमारा थर्ड कॉपी सलमान खान। No. ये देख आता रहा क्या? अरे ये मतलब ठग दिया क्या? नया लिया है ब्लॉगर अभी। के साथ, आर्टिस्ट लखन कितने के का लिया साथ था? हुई एक बहुत बड़ी 150। दुर्घटना में मारे गए। देखो ये फट भी गया। फट गया। चूतिया कट गया। अरे यार हे, नीला पहनता तो जादू लगता है। क्या बोलते वाला? मैं बेट करता हूँ कि जितना मज़ा आपको बियर, क्लब, दारू ये सब चीज़ों में आता है ना, उससे ज़्यादा मज़ा आपको प्रकृति की गोद देगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, विदाउट एनी हिडन चार्जेस और टैक्सेस। चलो बारिश के मौसम में थोड़ा रिस्की भी हो जाता है ये। यहाँ पे हमें एक तेंदुए की तरह बैठ के आना पड़ेगा। एक ही जगह था रे, उधर से रोड भी है, लेकिन अपने को एडवेंचर करना है तो हम इस तरीके से बारिश के मौसम में स्लिप हो करके आए हैं। बाकी अच्छा रोड था, उधर से भी आ सकते थे यहाँ पे। यहाँ से भी था। ऐसा उधर उधर जाना है, ठीक है? सीधा सामने से देख, वो दिख रहा है नीचे उधर। अभी भी देख तेरे वैसे जमता वैसे मार। हाँ यहाँ पे इस पे यहाँ पे रख। चल ये लोग कहाँ पे गए? इधर गए क्या? डैम क्रेजी रास्ता है। जैकुजी बन जाती है बारिश के मौसम में। ऐसे बहुत सारे केव है यहाँ पे। अभी ये 27 है, 38, 39 ऐसे बहुत सारे केव यहाँ पे बने हुए हैं। पहले के ज़माने में जो भी लोग आते होंगे यहीं पे श्रेय लेते होंगे, यहीं पे रहते होंगे, उन्होंने ही कार्विंग करवाई होगी, उन्होंने ही बनाया होगा इसको। मैं केव के अंदर में लेके जा रहा हूँ, कैसा केव होता है। जो भी मैंने अभी तक 40-45 ऐसे केव देखे हैं इसके अंदर में। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, जाके मैं देखता हूँ। लेट्स गो इनसाइड। ये बिल्कुल एक तरह का घर है। यहाँ पे इस तरह के कुछ सामान रखने वाले बने हुए हैं। बेडरूम दिखा? बेडरूम? डर भी लगता है यार। ये बेडरूम हो सकता है। यस, इतना छोटा सा रूम है ये, और प्रॉपरली इधर रूम सारे अच्छे बने हुए हैं। ये रहने के लिए जगह हो सकती है डेफिनेटली। इस तरीके से बहुत सारे केव है यहाँ पे, बहुत सारे। आप जैसे ही ट्रेक करके आगे बढ़ते चले जाओगे उस तरीके से। और पानी की व्यवस्था, मैंने जैसे कहा था कि यहाँ का पानी है वो कभी नहीं सूखता, तो ये पानी का इंतज़ाम है, एक तरह का वेल कह लो।
इस तरीके से ये यहाँ पे लॉक किया रहता है क्योंकि ये गहरा बहुत होता है। ऐसे लोकेशन को पहले के ज़माने में ढूंढा जाया करता था, जो कि हिल पे होती थी, बिल्कुल बड़ा सा चट्टान होता था, उस पर कार्विंग कराई जाती थी, फिर इस तरीके के रूम बनाए जाते थे। उस समय क्या होता था कि कोई सरकार नहीं होती थी, कोई ज़मीन नहीं होता था, तो कोई कहीं भी इस तरह के एक्शन ले सकता था। लेकिन हाँ, एक लोगों का काम नहीं है। उस समय भी लाइक लोगों के ज़मीन होते होंगे कि ये मेरा पूरा एरिया है, तो उस जगह पे इस तरह के काम हुआ करते होंगे। और ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है। मैं बहुत सारे किले गया हूँ, इस तरह के किलों को लड़ा जाता था, जीता जाता था। मैंने छत्रपति शिवाजी के किले, संभाजी महाराज के किले, बहुत सारे किले पे ट्रैकिंग कर चुका हूँ। इस तरीके के मैंने अक्सर स्ट्रक्चर्स देखे हुए हैं। ये काफ़ी सालों पहले की बात है। बहुत सारे स्टैचूज़ बनाए गए, बहुत सारी आकृति बनाई गई है, कार्विंग करके उसको स्क्रैच करके बहुत सारे मूर्तियाँ भी बनाई जाती है। लेट्स गो अहेड। बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो रहा है ये सब, ये बहुत ज़्यादा एडवेंचर हो रहा है। बैठ के आ जा। चट्टान चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये स्लिपरी नहीं होते, लेकिन बारिश हुई जिसकी वजह से वो चिकनाई हो गई है। और तो भी चिकना हो सकता है इसमें। चिकनाई होने के वजह से पैर फिसलते हैं। अच्छे अच्छे रास्ते भी होते हैं, लेकिन कभी कभी चूल मची होती है, जिसकी वजह से इस तरह का एक्शन लिया जाता है। महाराष्ट्र के घने जंगलों में मैं निकल रहा हूँ। एक्सप्लोर करने को निकले हैं, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता की खोज करने निकले हैं। आखिर कैसे हजारों साल पहले इतने बड़े बड़े गुफाओं का निर्माण हुआ, इतनी सुंदर वादियाँ भारत अपनी गोद में छुपाए बैठे हैं। वाह वाह, look at that view। फाइनली हम आदमी के बीच पहुंच गए। 4 दिन के सफ़र के बाद आज हमें घर जाने का मौका मिला है। अभी इस जटिल रास्ते को क्रॉस करने का इरादा है हमें, बट ये काफ़ी जहरीला और ख़तरनाक है। इसमें बहुत से हरे हरे काई की परत जमी हुई है, तो आई डोंट थिंक ये सेफ़ है। लेकिन मित्रगण कह रहे हैं कि ये रिस्क ले लिया जाए। सब चले गए हैं तो ये रिस्क लेना पड़ेगा। चलो, ये रास्ते हैं। बहुत डर है भाई, कर लिया। ये सारी जगह घूमने के बाद यहाँ पे जब आप सबसे ऊपर इस व्यू पॉइंट पे पहुँचोगे तो यहाँ पे एक वाटर का एक्युमुलेशन है, जो कि एक छोटा तालाब सा लगता है। ऊपर पेड़ पे बैठा है, आप देख सकते हो। मेरा मूड नहीं फोटो निकालने का। ये होते हैं लड़के, अगर वहाँ पे मतलब एक लड़की बैठी हुई है, उसे उठाना है और खुद फ़ोटो लेनी है। वो बोल भी नहीं सकता कि तुम उठ जाओ, मुझे यहाँ पे फ़ोटो लेनी है। सो सैड। पिघल गया रे, पिघल गया। यहाँ तो पिघल गया। क्या ना क्या अभी ठीक हुए। कन्हेरी हिल के ऊपर में हूँ और ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो, व्यू ले सकते हो। बहुत ही सुंदर, लाइक पार्क तो इतना बड़ा है कि आप पूछो नहीं। एक दिन में आपको पूरा थक जाओगे, लेकिन सब कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। बिल्डिंग्स देख रहे हो, इससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पे दिख रही है। ही इज ट्राइंग टू क्लाइंब। ये वही जगह है जो रील्स में आजकल ट्रेंड कर रही है। कहते हैं कि नेशनल पार्क में वाटरफॉल है। जी नहीं, नेशनल पार्क में कोई भी वाटरफॉल नहीं है। जब बारिश ज़्यादा होती है तो कहीं कहीं जा कर के पानी इकट्ठा हो जाती है जहाँ पे लोग नहाते हैं, और जब फुल बारिश होती है तो आप इन सीढ़ियों पे बहुत सारे वाटर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि देखने से ऐसा लगता है कि एक वाटरफॉल है। पूरी ट्रेकिंग ख़त्म हो चुकी है। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं नेशनल पार्क की कुछ और जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। एक चना मसाला इससे क्यों खा रहा है? अच्छे का मतलब कन्हेरी केव जाओगे तो यहाँ पे रिजनेबल प्राइस पे खाने के लिए बहुत सारे फ्रूट, सैलड, स्नैक्स, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। अभी नीचे उतर चुका हूँ कन्हेरी केव से। 1 वे होता है। अरे छतरी
आप ट्रैक करोगे तो ओवरऑल आपको पूरा करने में, घूमने में सब कुछ 20 किलोमीटर्स मेरे चले गए हैं। ये नदी क्रॉस करके हम आगे जा रहे हैं। नदी क्या, बेसिकली नाला कह लो। जहाँ पे काफ़ी भीड़ है थोड़ी सी, रास्ते थोड़े से ख़राब होते हैं। बीच बीच में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी जहाँ पे लोग नहाते हैं, और ऐसे बहुत सारी नदियाँ होती हैं जहाँ पे पुलिस के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उधर जाना अलाउ नहीं होता। अभी इधर से जाएंगे ऐसे, लेट्स गो। अरे यार यही तो प्रॉब्लम है भाई, डर तो लगता ही है। इधर ये सब देख रहा हूँ, वो सांप का घर है। सिंपल घूमना है, रोड से आकर के आप नेशनल पार्क घूम सकते हो पूरा, लेकिन कुछ इस तरीके से घूमना है तो नहीं हो सकता। रॉक लाला, ये ट्रिप यहाँ पे हो चुकी है ख़त्म। ये बाहर अभी मेरे मेन रोड है, यहाँ से अब हम एग्जिट लेंगे। हाँ ये, और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे, और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।